हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 डीएवी मैथ्स। ओके, इसका चैप्टर 1 समझेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पहले से देख रखा है, आप ये चैप्टर पहले से समझ चुके हो, तो आप इसको स्किप मार सकते हो। ठीक है, अब ये बहुत ही छोटा और सिंपल में मैंने समझाने की कोशिश की है, फिर भी स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कॉमेंट में बिल्कुल पूछ लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग वर्कशीट 1 का इंट्रो स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग ये सारी चीज़ें देख लेंगे एक बार। वैसे हमने इन सबको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, बट लेट्स रिवाइज इट वंस। पहली टॉपिक है हमारी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल है बच्चों, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें सिंपली हमने क्या करनी है, काउंटिंग। यहाँ पे काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये इन्फिनिटी का साइन होता है, ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हम लोगों को नंबर कहाँ एंड होंगे ये नहीं पता है, तो ये इस चीज़ को दर्शाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो 1 से स्टार्ट किया मैंने नंबर लाइन पे, 1 2 और आगे बढ़ते जाओ 3 4 5, इस तरीके से नंबर लाइन हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। ओके, होल नंबर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमने, सिंपली जैसे नेचुरल नंबर में हमने काउंटिंग की थी ना, वैसे ही यहाँ पे काउंटिंग करनी है। बट यहाँ पे काउंटिंग हमारी किससे स्टार्ट होगी, 0 से। अब 0 से स्टार्ट होगी और आगे चलते जाएगी, जैसे कि नेचुरल नंबर में चल रही थी, सेम टू सेम है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर में हमने काउंटिंग 1 से स्टार्ट की थी और होल नंबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है, अब ये हमारी अगेन चलते जाएगी आगे। ठीक है, अब अगर इसको नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो ये क्या होगा, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से चलते जाएगा और ये नंबर लाइन हमारा आगे बढ़ता जाएगा। अब थर्ड टॉपिक है हमारी इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना, अपने क्लास 6 में भी इंटीजर्स पढ़ा है क्या होता है, पर अगर आप भूल गए हो तो कोई बात नहीं, चलो फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंटीजर में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, है ना, इस तरीके से, यानी कि याद आया। चलो इसको नंबर लाइन पे भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई नहीं, इसको इग्नोर करना। यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ से तो हमारी पॉजिटिव लाइन एज यूजुअल चलती जाएगी, 3 4 इस तरीके से। अब 0 के पीछे जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स में हमारे जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स में हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर्स में हमने देखा कि यहाँ पे नंबर की काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी और ये पॉजिटिव साइड पे चलती जाएगी। फिर होल नंबर्स में हमने देखा कि यहाँ पे काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव साइड पे चलती जाएगी। बट इंटीजर्स में क्या होगा कि यहाँ पे काउंटिंग बिल्कुल भी 0 से या 1 से स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो नंबर लाइन के दोनों साइड, यानी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, नंबर्स जो है वो 1 बाय 1 आगे चलते जाएंगे। ठीक है, आगे यानी कि नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, यहाँ तक आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर इज अ फ्रैक्शन, इट इज़ द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। ओके, तो देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे यहाँ पे 0 है हमारा, ये हमारा होल नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है ना। नेचुरल नंबर में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ठीक है, देखो 0 1 2, इनके बीच में ये जो सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं वो क्या चीज़ है, हमारे होल नंबर के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये होल नंबर के जो पार्ट्स हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में देख लो, मैंने इस तरीके से आपको लिख करके दिखा दिया है यहाँ पर। तो इट इज़ वेरी सिंपल। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें बुक में दे रखी है, हम लोग चलो एक 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 करके वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा रैशनल नंबर्स, उसके बाद हमारा इंट्रो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी कहता है, इफ़ p बाई क्यू इज़ अ फ्रैक्शन देन फॉर एनी नेचुरल नंबर m p बाई क्यू इज इक्वल टू p इंटू एम बाई क्यू इंटू एम। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में, ये हमारा फ्रैक्शन का फॉर्म है। ठीक है, p बाई क्यू, इसको हम लोग एक फ्रैक्शन का फॉर्म मानेंगे। दैट मीन्स लेट्स से यहाँ पे हमारा p बाई क्यू जो है, p को मैं मान लेती हूँ 4, ठीक है, और q को मान लेती हूँ सपोज 8। और m एक नेचुरल नंबर है, तो चलो कोई भी नेचुरल नंबर मान लेते हैं। यहाँ पे m को मान लेते हैं 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो p बाई क्यू है हमारा, p बाई क्यू है वो किसके इक्वल होगा, p
बाई क्यू इंटू एम, ठीक है। इस तरीके से P इंटू एम बाई क्यू इंटू एम वो किसके इक्वल होगा, P बाई क्यू के। करके देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा। P बाई क्यू का कितना है वैल्यू, 4/8 है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 7 बाई 8 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 4 7 टाइम्स कितना होता है 28, ठीक है। नेक्स्ट 8 7 टाइम्स कितना होता है 56। अब इसको कट करके देख लो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 4 टाइम्स में, ये हो जाएगा 8 टाइम्स में। ये देखो यहाँ पे ये दोनों सेम आ गया ना। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रॉपर्टी यही कहना चाह रहा है कि अगर हम लोग किसी एक नेचुरल नंबर को लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमारा जो पहले फ्रैक्शन था उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हम लोग आगे जब वर्कशीट सॉल्व करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इफ़ P बाई क्यू इज़ अ फ्रैक्शन एंड नेचुरल नंबर M इज़ अ कॉमन डिवाइजर ऑफ P एंड Q देन P बाई क्यू इज़ इक्वल टू P डिवाइड बाई M बाई Q डिवाइड बाई M। यानी कि ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पे P बाई क्यू एक फ्रैक्शन है और एक नेचुरल नंबर M कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी एक नेचुरल नंबर है जिसको M मानना है, वो इन दोनों का यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का क्या है, एक कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। तो जो P बाई क्यू है वो किसके इक्वल होगा, P डिवाइड बाई M, Q डिवाइड बाई M। लेट्स से यहाँ पे मैंने P बाई क्यू को माना है 15/20 और यहाँ पे एक कॉमन डिवाइज़र M हमें दिख रहा है, सिंपली क्या है 5 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 5 माना है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये सिंपली 3/4 के इक्वल आ जाएगा। किससे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेपरेटली। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4, ठीक है। बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी हमें कहती है two fractions P by Q and R by S are said to be equivalent if P into S is equal to Q into R, सॉरी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम लोग का कोई भी दो फ्रैक्शन गिवन है तो वो इक्विवेलेंट कब होगा, जब हम लोग फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ जाए तब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट को 3/4 माना है, सेकेंड R/S को मैंने यहाँ पे 4/3 माना है। इसको जैसा कि इसमें इंट्रोडक्शन में हमें बताया हुआ है वैसा हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। तो क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल आ रहे हैं, नहीं। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो चलो अब सेकेंड में क्या करते हैं, इसको तो सेम रहने देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 3/4, ठीक है। अब इसको अगेन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या अभी भी ये इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12 के इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इंटू आर कितना हो जाएगा हमारा, अगेन 4 इंटू 3 हो जाएगा जो कि फिर से हमारा कितना आ जाएगा 12। अभी ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। Okay, the fourth property is telling us that a fraction P by Q is said to be in its simplest or lowest form if P and Q have no common factor other than 1. तो it is telling us that अगर P by Q के फॉर्म में एक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में कब मानेंगे, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावे ना हो, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल में जैसे मान लो मैंने P by Q को 5/7 माना, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर 5 का क्या क्या होता है, कॉमन फैक्टर, इसको आप लोग सिर्फ फैक्टर भी लिख सकते हो, ओके। फैक्टर ऑफ 5 क्या क्या होता है, 1 एंड 5 ओनली, बिकॉज 5 इज़ अ प्राइम नंबर, है ना। फिर फैक्टर ऑफ 7 क्या क्या है, 1 एंड 7। अब इन दोनों का फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर ऑफ 5 एंड 7 कितना हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 1 दिख रहा है ना, 1 दिख रहा है ना सिर्फ कॉमन। 5 और 7 क्या इक्वल है, नहीं, तो 1 हो जाएगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि 5/7 जो है वो हमारा सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ेस को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मेनली आप फोकस करो अपने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको अच्छे से प्रॉपर्ली समझने के लिए, है ना, क्योंकि आपको वर्कशीट में बहुत ज़्यादा ये इंट्रो पार्ट की यूजेस आएगी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैं P by Q को
8/12 मानती हूँ, ठीक है। क्या ये हमारा सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो पहले फैक्टर्स क्या क्या है 8 के। फैक्टर ऑफ 8 क्या क्या है, 1 2 4 8, ठीक है। फिर फैक्टर ऑफ 12 क्या क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में 6 एंड देन 12, ओके। अब कॉमन फैक्टर इन दोनों का, कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 क्या क्या है, 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिर 2 भी कॉमन है, फिर 4 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या ये हमारा सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म है, नहीं है। हमारा जो फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, तभी हम उसे सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में कह सकते हैं। फ्रैक्शन के लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लास्ट प्रॉपर्टी कंपैरिजन पे बेस्ड है। अगर हमें कोई भी 2 फ्रैक्शन गिवन है तो हम कैसे चेक करेंगे कि उनमें से ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, बेसिकली हम यहाँ पे वही समझेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने कोई एग्जाम्पल में, जैसे मान लो p/q को मैंने यहाँ पे माना 3/4, ठीक है। एंड r/s को लेट्स से आई एम टेकिंग योर 2/7, ओके। नाउ यहाँ पे कंपेयर करने के लिए हमने कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके चेक करना है, ठीक है। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट के न्यूमरेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से, ठीक है। p इंटू एस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 21, ओके। फिर फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकंड के न्यूमरेटर से। अच्छा, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि 3 7 जा या 7 3 जा दोनों ही 21 होता है, ओके। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे आपको चेक करना है, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना कि आप फर्स्ट का न्यूमरेटर ही लिखोगे पहले, और ये क्योंकि इसको आप आगे पीछे कर सकते हो लेकिन इसको ऊपर नीचे मत करना। अगर आप ऊपर नीचे करोगे ना तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आएगा, तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप इसके ऑर्डर को आगे पीछे s इंटू पी या p इंटू एस लिख सकते हो, बट इसको q इंटू आर बाई p इंटू एस ऐसा मत करना, ठीक है। टोटली गलत आंसर आ जाएगा फिर, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना बस। तो यहाँ पे देखो क्या है, 21 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो जो पहला वाला अगर हमें ग्रेटर दिखेगा तो हमारा पहला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से फिर लिख देंगे कि 3/4 जो है वो ग्रेटर है किससे, 2/7 से, ओके। अगर मान लो यहाँ पे 21 आया और यहाँ पे 24 आता, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 21 आया और यहाँ पे 24 आता, तो हम लोग क्या लिख देते, p/q इज स्मॉलर देन r/s, ओके। इट्स सो सिंपल। यहाँ से आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर, ओके। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दे जहाँ पर p और q जो है वो कोई भी इंटीजर हो, ध्यान देना यहाँ पर होल नंबर या नेचुरल नंबर की बात नहीं हो रही है, इंटीजर्स की बात हो रही है। इंटीजर्स क्या होते थे, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर होते थे नंबर लाइन पे, याद है ना। स्टार्टिंग में मैंने बताया था यहाँ पे काउंटिंग 0 1 से स्टार्ट नहीं होती थी, ठीक है। तो ये हमारे इंटीजर्स होते थे। और एक चीज़ यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हमारा जो फ्रैक्शन है वो हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है -4/1, क्या ये रैशनल नंबर है, यस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो p है हमारा वो एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। और 1 जो है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया यहाँ पे, वो 1 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर नहीं है, क्यों नहीं है ये आप मुझे बताओ। क्योंकि यहाँ पे q जो है वो 0 हो गया, और हमने क्या पढ़ा था कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। 0/8 लिखो तो ये है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 0 जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है। p हमारा 0 हो सकता है बट q 0 नहीं होना चाहिए। q यानी कि डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 0 होने से चलेगा, बट यहाँ पे q जो है वो 8 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ मान लो 4/5, क्या ये हमारा रैशनल नंबर होगा, यस। क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के रैशनल नंबर्स हमने पढ़ने हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। चलो इसको भी वन बाय वन देख लेते हैं। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? द रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी पॉजिटिव इफ द साइंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या क्या होंगे? जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम होंगे। नो मैटर, अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख दूँ -2/-3, क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है? यस है। क्यों है? क्योंकि इनके साइन सेम है। ठीक है, ये नहीं देखना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, साइन सेम है ना। अगर इसमें माइनस लगा है तो इसमें भी माइनस का साइन लगा है। अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख दूँ 4/5, क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है? यस है। क्यों? क्योंकि इसका साइन सेम है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं लिख दूँ -3/4, क्या ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है, माइनस का साइन है इसमें, और एक पॉजिटिव नंबर है जिसमें कि प्लस का साइन है। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/-3, क्या ये है पॉजिटिव रैशनल नंबर? नहीं। क्यों? क्योंकि अगेन साइन दोनों का डिफरेंट है ना। और बात करें नेगेटिव रैशनल नंबर की, तो ये ठीक पॉजिटिव के अपोजिट होगा। इसमें जो होगा साइंस वो सेम नहीं होंगे, जैसे कि -5/7। ठीक है, यहाँ पे दोनों के साइंस जो है वो सेम नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। ठीक है, आप देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 5/-7, क्या ये पॉजिटिव है? नहीं, ये भी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि देखो इनके साइंस जो है वो अपोजिट्स है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ -5/-7, क्या ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के साइंस क्या है? सेम है। नो मैटर कि ये नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है, बट दोनों के साइन सेम है, इसलिए ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। ये कौन सा है? ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। समझ आ गई बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, जिसको कि आपको याद रखना है। ठीक है, पूरे वर्कशीट को सॉल्व करते टाइम ये पॉइंट्स आपकी हेल्प करेंगे, है ना। देखो पहला पॉइंट है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। एग्जाम्पल -4/7, 0/3 आर नॉट फ्रैक्शंस एज फ्रैक्शंस आर अ पार्ट ऑफ होल विच आर ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितने भी फ्रैक्शन है दुनिया में वो सारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, बट जो रैशनल नंबर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि फ्रैक्शंस जो होते हैं वो होल नंबर के पार्ट्स होते हैं, राइट। और अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो प्लीज़ वीडियो के बैक जाओ, स्टार्टिंग में इंट्रो के मैंने एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। ठीक है, तो वी नो दैट कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं? होल नंबर के पार्ट्स होते हैं, राइट। और होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये, और हमने रैशनल नंबर्स में क्या क्या देखा था? नेगेटिव भी आ जाता है, ज़ीरो भी आ जाता है, इंटीजर्स आता है ना रैशनल नंबर्स में। तो होल नंबर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता है। इसलिए जो दुनिया के सारे फ्रैक्शंस हैं वो क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बट जो सारे रैशनल नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। क्यों? इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन पे। ठीक है, अब दुनिया के सारे नंबर जो भी इंटीजर्स है वो सारे हमारे रैशनल नंबर है। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि देखो मैं एग्जांपल से बता रही हूँ। माइनस सपोज मैंने यहाँ पे 51 लिया। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ना बचपन में कि डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात होता है ना। ये एक रैशनल नंबर हो गया, इसका डिनोमिनेटर में अगर 1 लिख दूँ तब भी ये -51 के ही इक्वल है, और 1 जो है वो क्या है? 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि क्यों 0 नहीं है यहाँ पर, तो ये एक रैशनल नंबर है ना। 4/1, ठीक है, 5/1, कुछ भी लिख दो यार, सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर हैं, यानी कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे आपका इंट्रो पार्ट कंप्लीट होता है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आपको वो डाउट क्लियर करने की। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पिंग लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।